हेलो एवरीवन। आज हम आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं जो कि न्यूज़पेपर से लिया गया है, दैनिक जागरण से। ये करंट अफेयर जो पिछली बार हेडमास्टर का टीचर में एग्ज़ाम हुआ था उसी पर बनाया गया है। उसी के रिलेटेड जो पिछली बार पूछा था हेडमास्टर के पेपर में क्वेश्चन करंट अफेयर का, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। आज से हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे जो कि 28 फरवरी 2023 से चालू करेंगे। इसमें पहला करंट अफेयर है कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। आपने कभी देखा होगा जब टीवी पर बिहार का न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें देखते हैं नेता और एक विपक्ष का नेता दोनों आपस में बहस करते हैं। उन दोनों को शांत कराने के लिए बैठे रहते हैं, उनको सभापति कहा जाता है। जो विधान परिषद में बैठते हैं उनको सभापति कहा जाता है, और जो विधानसभा में बैठते हैं उनको अध्यक्ष। और कौन है अध्यक्ष? विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? अभी अवध बिहारी चौधरी। और बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। आपने कभी देखा होगा जब भी न्यूज़ देखते हैं दो नेता कभी बोलते हैं विधान सभा में तो एक कोई बैठा रहता है, उन दोनों को शांत कराता है कि आप बैठ जाइए, वही अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। आइए आगे बताते हैं। अगला करंट अफेयर है बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले। तो ये सब विधानसभा में सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ये डाटा बताया है कि बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले कितने थे। तो 13,600 लोग थे। ये न्यूज़पेपर से हमने इसको लिया है, अपने से नहीं ये लिखे, न्यूज़पेपर से। आगे देखते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना। टीचर में खासकर बिहार का जो टीचर का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें योजनाएं पूछी गई। बिहार सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, योजना पूछा जाता है। पिछली बार पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो उसी के रिलेटेड हमने योजना लिखा है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना, जो दक्षिणी बिहार है वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसकी वजह से बिहार सरकार ने नल से हर घर गंगा जल पहुंचाने का वादा किया है। ये किन किन शहर में होगा? गया, नवादा, राजगीर में गंगा जल की आपूर्ति अभी फ़िलहाल हो रही है। ये चालू कब किया गया था? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने 27 नवंबर 2022 को राजगीर शहर से इस योजना का चालू किया था। इसकी कुल लागत है 4175 करोड़ की योजना है। इस योजना से हर घर गंगा का जल आपूर्ति कराया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें यदि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। किसके लिए चालू किया गया, एक कब चालू किया गया है? तो इस 27 नवंबर 2022 को राजगीर शहर से चालू किया गया है। फिर शहर का नाम भी पूछ सकता है कि किस शहर में चालू किया गया। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, पटना, सिवान, ये सब, सहरसा, ये सब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, मगर आपको याद करना है कहाँ कहाँ गया, नवादा, राजगीर में गंगा जल की आपूर्ति हो रही है। आइए अगला देखते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को कुछ योजनाएं मतलब दी जाती हैं ताकि उनको स्कूल आए, उनको शिक्षित किया जाए। शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी कम होगा, इसलिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे छात्रवृत्ति योजना, उनको हर महीने छात्रवृत्ति दिया जाता है। पोषक योजना, उनका हर पोषक दिया जाता है उनके लिए ताकि वो स्कूल आए, कोई ना कोई बहाना हो स्कूल आने के लिए। इसके लिए साइकिल योजना चलाया जा रहा है। हालांकि यदि आप टीचर का एग्ज़ाम देंगे तो ये आपको पता होना चाहिए स्कूल में कौन कौन सी योजना चलाई जाती हैं बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी मिलता है। पीएम पोषण योजना, जो मिड डे मील अभी मिलता है वो पीएम पोषण योजना के तहत ही मिलता है। ये सारी योजना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम, आप इसको लिख सकती हैं। ये 2 मार्च 2023 का है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। अगला करंट अफेयर है, ये 2 मार्च को दिया हुआ था। बिहार पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। ये कौन बोला है? तो बिहार सरकार के जो मंत्री उन्होंने वो बताया
विधानसभा में कि जो बिहार है वो पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। अगला देखिए करंट अफेयर क्या है, बिहार राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है। यदि पूछेगा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कौन सा स्थान है बिहार का, तो 12वां स्थान है। पहला स्थान कौन है, पहला स्थान राजस्थान है। सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा कौन सा राज्य है यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान। और बिहार कितने नंबर पर आता है, तो बिहार 12वें नंबर पर आता है। अब पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर है। कितने बिहार की जनसंख्या भी पूछ सकता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ है। बस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 12वें स्थान पर है। और जनसंख्या कितनी है, 12 करोड़। और कितने नंबर पाता है, तीसरे स्थान पाता है। आइए आगे देखते हैं। स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको मिला है, स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान, तो ये बबीता गुप्ता को मिला है। गांव कहाँ की रहने वाली है, सीहो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। स्व स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं ये। और ये जो सम्मान किसके तरफ से दिया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये दिया जाता है। और इनको सम्मान कौन है, राष्ट्रपति देंगी ये सम्मान इनको। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको बताते हैं है क्या। न्यूज़पेपर आपको दिखाते हैं, ये न्यूज़पेपर में हमने यह देखिए, ये न्यूज़पेपर, इसमें बोला राष्ट्रपति ने बबीता गुप्ता को किया स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित। इसमें देखिए हमने यहाँ से करंट अफेयर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता, हमने बताया किसको मिला, बबीता गुप्ता को स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। बिहार में पूछेगा कि बिहार में, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा बिहार में किसको मिला है स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान 2023, तो किसको मिला है, तो याद रखना है आपको, बबीता गुप्ता को मिला है। तो और वो क्या थी, बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका की एक सक्रिय सदस्य थी। अब इन्होंने ऐसा कौन सा, आपके दिमाग में अब चलेगा कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से ये सम्मान इनको मिला है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक बचे रहते हैं, जो बिना काम के रहते हैं, जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक से उपयोगी एवं सजावटी सामग्री इन्होंने बनाई है। जो प्लास्टिक बेकार हो जाते हैं, डिब्बे उब्बे जो घर में पड़े रहते हैं, इन्होंने उसको इस्तेमाल करके उससे सजावटी सामान बनाई है। और ये सामान प्लास्टिक और अवशिष्ट प्रबंधन के श्रेणी में मिला है। या किस श्रेणी में इनको दिया गया है, तो आपको याद रखना है, यह सामान प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में दिया गया। यदि आप बिहार से हैं तो आपको याद होगा कि पहले जो बिहार की लड़कियां थी, शादी होने से पहले वो कुछ ना कुछ बनाती थी, क्योंकि इसमें उनको बहुत टैलेंट था, इसीलिए इनको ये मिला है बिहार का प्लास्टिक में। क्योंकि वो जाने से पहले, शादी होने से पहले वो घर पर बनाती थी, बहुत सारे पर्दे खुद बनाती थी, आत्मनिर्भर, पहले के लोग खुद ही आत्मनिर्भर थे, खुद ही पर्दे बनाते थे, खुद ही बेडशीट बनाते थे, कुछ फ़ोटो वोटो खुद ही बनाते थे, इसलिए इनको मिला। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इनको क्यों मिला, किस कार्य के लिए मिला। आगे देखिए क्या लिखा है पेपर में, पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किसने आयोजन किया है, जल शक्ति द्वारा आयोजन किया गया। पेयजल और स्वास्थ्य विभाग शक्ति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन योजना में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला को सम्मानित किया। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को दिया गया था, मगर हमको याद करना है कि बिहार से किसको मिला है। क्या बबीता गुप्ता को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत सीहो गांव की रहने वाली है। बिहार से एकमात्र महिला विजेता रही, क्योंकि मात्र एक ही महिला को मिला है, तो ये पूछ सकता है, इनका नाम पूछेगा। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने अभिभाषण में बबीता कुमारी के कार्यों का उल्लेख किया एवं उनकी पहल को अनुकरणीय बताया। बस आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमने मार्क किया है यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर से करंट अफेयर ऐसे ही निकालते हैं, आपको हमने पेपर से करंट अफेयर निकालना भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा करंट अफेयर है। चलिए अगला करंट अफेयर है,
देखिए, लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान, लोहिया, अब ये भी एक अभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाए। ये भी पूछ सकता है कि इसमें क्या किया जाता है, लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान क्यों चलाया जा रहा है। तो इसमें देखिए, इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। बस आपको इतना ही छोटा लाइन याद करके रखना है, ठोस और तरल को प्रबंधन करने के लिए इन कचरे जो होते हैं, ठोस कचरे जो बाहर लोग बिक देते हैं, ठोस कचरे तरल में आ जाएगा, नाली का जो गंदा पानी उनको अच्छे जगह इस्तेमाल करना, जैसे कि जो नाली का पानी निकलता है उसको आप खेतों में इस्तेमाल, सब्जी सिंचाई के लिए कर सकती हैं। जो ठोस होता है उसको आप खेतों में डाल, जो घर का जो कचरा निकलता है वो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में जो आप खेतों में डाल देंगे वो इस्तेमाल हो सकता है। वही अभी प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है, लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान। आप कभी गांव साइड गई होंगी तो उसमें आप देखेंगे लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान का एक छोटा था, एक बना हुआ है, छोटा सा घर बना हुआ है, कहीं कहीं आप उसमें लिखा रहता है कि लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान। यही पूछ सकता है कि लोहिया, आपको बस इतना याद रखना है, लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान है क्या, इसमें इसके तहत किया क्या जाता है। इसके तहत ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, बस ये पूछ सकता है क्योंकि सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी पर्यावरण के रिलेटेड करेंट अफेयर है उसी को ज़्यादा पूछते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अब आइए देखते हैं, अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी हमने ऐसे ही लिख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्या है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, यानी कि मनरेगा। इसमें क्या होता है कि साल भर में 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण को रोजगार देने का उद्देश्य, बस आपको थोड़ा सा याद रखिए, यही पूछेगा कि इसमें क्या कितने दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीणों के लिए। जन वितरण प्रणाली, जो अनाज का वितरण होता है कम दामों पर गाँव में, वही जन वितरण प्रणाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों के लिए आवास अभी बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें ये योजना चलाए जा रहे हैं गरीबों के लिए। और पेंशन योजना, बिहार में जितने भी योजना पेंशन मिलते हैं वही पेंशन योजना के तहत मिलते हैं। लोहिया स्वस्थ बिहार, ये हमने बता दिया क्यों, ठोस और तरल के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कहाँ बनाया जा रहा है। राज्य का पहला स्मार्ट विलेज तो बबरचक गांव है। कहाँ ये बबरचक गांव, प्रखंड रजौन, जिला बांका। कहाँ बनाया जा रहा है, बांका जिले में बबरचक गांव, यहीं पर ये बनाया जा रहा है। यहाँ पर 1889 में दंगा हुआ था, यहाँ पर दंगा हुआ था और उसके बाद वहाँ से लोग छोड़ के चले गए थे, इसीलिए उनको बसाने के लिए यहाँ पर एक स्मार्ट विलेज बनाया जाए। इसमें सुविधा क्या क्या रहेगी, सुविधा रहेगा कि इसमें सामुदायिक भवन जहाँ पर मीटिंग हो सके लोगों का, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग रहेगा, लोग अपने सामान खरीद सकते हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, सोलर स्ट्रीट रहेगा, सोलर लाइट जो लगे रहते हैं रोड पर वो लगेंगे, कूड़ा निस्तारण केंद्र रहेंगे, कूड़ा को आप एक जगह फेंकना है, और मंदिर भी रहेगा। उसमें सुविधा क्या क्या है, तालाब, पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब भी रहेगा उसमें, पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के लिए मॉडल स्कूल भी रहेगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य के लिए, हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको संचित करना, वही होता है हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उसको संचित करके नीचे, पृथ्वी के नीचे वो बनाया जाता है, उसके अंदर उसको डाला जाता है ताकि वाटर का लेवल बना रहे। वही हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो छत पर पानी इकट्ठा होता है बारिश को, उसको पाइप के जरिए भूगर्भ में डाला जाता है। आइए अब 3 मार्च का देखते हैं बिहार में करंट अफेयर क्या है। दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में क्या क्या आया था। का चावल गेहूं का उत्पादन, सबसे अधिक चावल गेहूं का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है। राज्य में पहला स्थान है रोहतास जिले का, सबसे चावल और गेहूं का उत्पादन राज्य में पहला स्थान होता है रोहतास जिले का। अब एक योजना और चलाया जा रहा था, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये क्या है, चारा खिलाने के लिए योजना चलाया जा रहा था। इसके तहत चारा खिलाने के लिए योजना चला, बस आपको ध्यान रखना है किसके लिए था, तो चारा खिलाने के लिए योजना था, बस यही पूछेगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आगे देखते हैं, माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराएगी बिहार की एक
कौन फहराएंगी? लक्ष्मी नाम है उनका। का वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ये तो फिलहाल गलत लिखा गया था, आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। और कौन फहराएगा पर्वत पर? लक्ष्मी इनका नाम है। ये फहराई दक्षिण अफ्रीका। कितने फीट का ऊंचा है? 19,341। बस ऐसे ही पेपर में लिखा हुआ था तो हमने इसको लिख लिया। कौन गया है फहराने के लिए तिरंगा? लक्ष्मी। आइए 5 मार्क का करंट अफेयर है। 4 मार्च का जो था वो उसमें कुछ था नहीं बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन कोई, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। 5 मार्च में क्या था? इसमें क्या था कि कृमिनाशक एक दवा बच्चों को खिलाया जाता है, वो दवा का नाम भी पूछ देगा, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है। 1 से लेकर 19 वर्ष तक के लोगों को ये दवा खिलाया जाता है। उस दवा का नाम है अल्बेंडाजोला। ये दवा का नाम याद रखना है। यदि पूछ देगा तो लोग बोलेंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है। ये बिहार सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, कृमिनाशक दवा है, इसी को आपको याद रखना है, पेपर में दिया हुआ था। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है? मुख्यमंत्री गाँव में देखे होंगे आप लोग, ये चालू कब किया गया था? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पूछ सकता है। चालू कब किया गया था? 2018 में। इसमें क्या था कि प्रत्येक पंचायत के बेरोजगार SC ST को 4 पहिया वाहन और अत्यंत पिछड़ा को 3 पहिया वाहन 50% सरकार सब्सिडी देती है। यदि ST SC के लिए 4 पहिया वाहन और अत्यंत पिछड़े 3 पहिया वाहन पर 50% का सब्सिडी देती है बिहार सरकार। ये दिया जाता है प्रत्येक पंचायत के बेरोजगार ST और SC को। हालांकि सबको ये मिलता नहीं है। बस ये आपको एग्जाम के दृष्टि से आपको बस इतना याद रखना है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कब चालू किया गया था और कितने % की सब्सिडी सरकार देती है? तो 50% की सरकार सब्सिडी देती है। ये 10 मार्च का करंट अफेयर है, कुछ इसमें दिया हुआ था इम्पोर्टेंट। कहता है जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? यदि एग्जाम पूछेगा जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया। अभी हमने अगला क्वेश्चन बताएंगे जल जीवन हरियाली दिवस क्यों सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बिहार सरकार द्वारा। तो इसका बिहार के सभी स्कूलों में हर महीने के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। हर महीने के पहले एक क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्कूलों में? हर महीने के पहले मंगलवार को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों को बताना है कि जल संरक्षण कैसे किया जाए। जल संरक्षण करेंगे तभी तो वाटर का जो लेवल है वो बना रहेगा। फिलहाल तो गर्मी का दिन चल रहा है, वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। जल संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधों को कैसे बचाएं, उद्देश्य है जल संरक्षण के लिए। बस आपको इतना याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो हर महीने के पहले मंगलवार को। अगला देखिए, बिहार दिवस का आयोजन कब किया गया? इस बार 22 और 23 मार्च को। बिहार दिवस कब है? 22 मार्च। आपको 22 मार्च याद रखना। इसका आयोजन 2 दिन हुआ था, 22 और 23 मार्च को। वैसे में बिहार दिवस 22 तारीख को ही मनाते हैं। इसका आयोजन 2 दिन हुआ था। इसका थीम क्या था? ये पूछता है थीम क्या था इसका। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बस आपको याद रखना है इसको, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये पूछ देगा। एक तो ये पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। दूसरा पूछेगा इसका थीम, इस 2023 का थीम क्या था, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। ये अगला देखते हैं, 12 मार्च 2023 का है। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम। एक क्यों चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा? एक परिवार नियोजन के लिए चलाया जा रहा है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, ताकि जनसंख्या ज़्यादा ना हो, इसलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बिहार सरकार द्वारा चलाया। जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा इस कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम है। वही पूछेगा क्वेश्चन, बस इतना ही पूछेगा, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? तो परिवार नियोजन के लिए। या
जनसंख्या को स्थिरीकरण करने के लिए, ताकि ज़्यादा जनसंख्या ना हो, केवल 2 बच्चे हो, बस उसी लिए चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि सम्राट अशोक की जयंती कब मनाया गया है। इस बार सम्राट अशोक की जयंती 2 अप्रैल को मनाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा सम्राट अशोक की जयंती कब मनाया गया है, 2 अप्रैल। बिहार के रिलेटेड है तो पूछ सकता है। आइए, अब मैंने ऊपर बताया कि जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, तो जल जीवन हरियाली मिशन है क्या, ये तो भारत का पहला राज्य बिहार ऐसा है जो पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसी योजना को चालू किया है। बिहार मात्र एक ऐसा राज्य है जो पर्यावरण को बचाने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। इसकी शुरुआत की नीतीश सरकार ने कब किया था, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। किसके लिए कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संतुलन हेतु। क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, यदि जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या होता है, या तो सूखा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, पिछली बार बहुत कम बारिश हुआ था, कभी बाढ़ आ जाएगा, तो उसको जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को निपटने के लिए पर्यावरण संतुलन हेतु ये कार्यक्रम चालू किया गया था। इसमें क्या था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, जो तालाब, कुएं, नहर है उसको साफ सुथरा किया जाए, उसको बचाया जाए, किसी का कब्जा ना हो उस पर, इसलिए ये योजना को चालू किया जाए। इसमें क्या कई कार्य किए गए, पेड़ पौधे लगाना, जल संरक्षण करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, तालाब, नहरों, कुओं को साफ करना। इस योजना के तहत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, ताकि इस योजना का नाम ही है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन यानी कि जल को आपको बचाना है, कैसे संरक्षण किया जाए, हरियाली, पेड़ पौधों कैसे बचाया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। पेड़ पौधे अब तो इतने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ताकि पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, इतने बिल्डिंग बन रही हैं, पेड़ पौधे बहुत कट रही, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए बिहार सरकार द्वारा इसको चालू किया गया था। आगे का करंट अफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि जल जीवन हरियाली मिशन कब चालू किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 का। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, बस इसका यही उद्देश्य था। जो गांव में तालाब, कुएं रहते उसको बचा के रखना, उसको साफ सुथरा रखना, इसका यही उद्देश्य था।